बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन डिश की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ ने क्या एक्शन लेने का हुक्म दिया है, ये आपको बताऊंगा। तहरीक इंसाफ से पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की बिना पर निकाले गए शेर अफजल मरवत ने अब अपनी जवाबी सियासी तोपों का रुख तहरीक इंसाफ के किस रहनुमा की तरफ कर दिया है, ये भी आपको बताऊंगा। असद कैसर कहते हैं कि शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होगी वो पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक ही उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा। वो डिसिप्लिन क्या है, कार्रवाई क्या होगी, ये भी आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि एक गिरोह जो है वो चाहता ही नहीं था कि मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। ये सारी तफसीलात आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा ने वन डिश की बढ़ती हुई खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लेते हुए सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर साहिबान को हदायत जारी की हैं कि वो फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि चाहे कोई शादी हाल हो, प्राइवेट फार्म हाउसेस हो या प्राइवेट मकामात पर शादी की तकरीबात का इनेकाद हो, कहीं पर भी वन डिश की खिलाफ वर्जी का वाक़या रूनमा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला साहिबा का ये कहना था कि वन डिश पर वन डिश का जो कानून जो है वो हुकूमत इसलिए लेकर के आई है, वो लोग जो इतनी इस्तेदाद नहीं रखते कि वो अपने बच्चों की शादियों पर आने वाले मेहमानों को एक से ज़ायद डिशेस बनाकर खिला सकें, तो ऐसे सफ़ेद पोश लोगों का भरम रखने के लिए हुकूमत ने वन डिश का प्रोग्राम रखा हुआ है ताकि ऐसे लोगों की इज़्ज़त नफ्स भी मजरू ना हो और वो वन डिश मेहमानों को खिला कर के बाइज़्ज़त तरीके से अपने बच्चों की शादियां कर सके। तो वज़ीर आला ने डिप्टी कमिश्नर्स को सख्ती से हदायत जारी की हैं कि वो इसकी कड़ी निगरानी करें और जो भी लोग इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन, दूसरी ख़बर यह है कि शेर अफजल मरवत, आपको पता है कि इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। क्यों निकाला मुझे, ये उनका इस वक्त पसंदीदा नारा बन चुका है। तो उनका ये कहना था कि ये जो पीटीआई वाले हैं मुझसे पहले रऊफ़ हसन जो कि पार्टी के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात थे उनको भी निकाल चुके हैं। जिस तरह का नोटिस मुझे दिया गया उनको भी दिया जा चुका है। उनका ये कहना था कि रऊफ़ हसन साहब तो पार्टी से तनख्वाह लेते थे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के ओहदे पर काम करने की। इस दौरान उन्होंने करोड़ों रुपया जो है वो पार्टी से हासिल किया इस ओहदे पर काम करने का। तो उनका ये कहना था कि अगर मुझे दिया गया नोटिस वापस लिया जाता है तो जो मुझसे पहले जो 2 नोटिस जारी किए गए थे जिनमें रऊफ़ हसन साहब को भी नोटिस दिया जाने वाला शामिल है, तो उनकी क्या हैसियत रह जाएगी। उनका ये कहना था मैंने बारहा पार्टी डिसिप्लिन की पाबंदी का मुजाहरा किया, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुजाहरे किए गए, मेरी बार बार तौहीन की गई, मुझे बार बार जो है ना वो तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने ख़बरदार करते हुए कहा कि अब जो भी पार्टी रहनुमा चाहे मौजूदा या साबका मुझे तनकीद का निशाना बनाने की कोशिश करेगा तो मैं भी उसका लिहाज नहीं करूँगा। अब चूँकि मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है इसलिए पार्टी डिसिप्लिन मुझ पर अब लागू नहीं होता है। तो असद कैसर साहब जो कि तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है, उनका इस इशू पर यानी कि शेर अफजल मरवत साहब वाले इशू पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हुई या आगे होगी वो पार्टी के आइन के मुताबिक ही उसके मुताबिक आगे पार्टी वाले बढ़ेंगे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को सेनेटर इरफान सदीकी जो कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान भी थे, उन्होंने आज रायवंड में मुलाकात की और नवाज शरीफ साहब को बताया, ब्रीफ किया। तो इस पर नवाज शरीफ साहब का कहना था कि एक सियासी गिरोह सिरे से ही नहीं चाहता था कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। इस सियासी गिरोह का शुरू से ही यही मकसद था, यही काम था कि जैसे इन्होंने मुल्क को माशी तौर पर अदम इस्तेहकाम का शिकार किया था, ठीक इसी तरह से अब मुल्क को सियासी तौर पर भी अदम इस्तेहकाम का शिकार किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लोगों ने सिद्के दिल से कोशिश की
کہ ملک کو سیاسی عدم استحکام کے شکار سے بچایا جائے، لیکن اس سیاسی گروہ کی شروع دن سے ہی یہی کوشش ہے کہ انہوں نے ملک کے معاشی صورتحال کو اور ملک کی سیاسی صورتحال کو ڈی ریل کیسے کرنا ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کو ان کے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔